अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है डिफ्यूजन। मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन गैसेस आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम का मोशन मतलब है कि उनकी कोई तरतीब नहीं है, वो बेतरतीब तमाम डायरेक्शंस में हरकत करते रहते हैं। ड्यू टू दिस मॉलिक्यूलर मोशन द गैस पार्टिकल्स स्प्रेड आउट एंड इंटरमिक्स। अब इसी मोशन की वजह से, जो रैंडम मोशन है ना, इसी की वजह से जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो फैल जाते हैं और मिक्सअप हो जाते हैं। कैसे, कहाँ, किस तरफ? हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन के एरिया से लो कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ गैस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब यही आपके पास इसकी डिफाइन है कि हाँ, एंड द डिफ्यूजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ high concentration to an area of low concentration is called diffusion। ठीक है, आप लोग ऐसे ही लिखेंगे, द मूवमेंट ऑफ द गैस molecules from an area of high concentration to an area of low concentration is called diffusion। अभी डिफ्यूजन जस्ट गैस molecules में नहीं होती, लिक्विड में भी होती है। ठीक है, लिक्विड में भी यही होगा। हाई कंसनट्रेशन से जो लो कंसनट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी वो क्या कहलाएगी? डिफ्यूजन। वह ना, अब देखें एग्जाम्पल दो ये आपको। ठीक है, when a bottle of a body perfume is opened in a corner of a room, its smell slowly spread throughout the room after some time due to the process of diffusion। अब आपको यही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। आपका रूम है, ठीक है, रूम में आपने रूम स्प्रे कर दिया। अब जहाँ आपने रूम स्प्रे किया तो रूम स्प्रे की स्मेल जस्ट आपको वहाँ तो नहीं आती ना, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़े टाइम बाद पूरे रूम में क्या हो जाती है? फैल जाती है। अब जहाँ आपने रूम स्प्रे किया था वो क्या थी हमारे पास? कौन सा एरिया था? हाई कंसंट्रेशन का। ठीक है, यहाँ हमारे पास हाई कंसंट्रेशन थी गैस की। अब जब जहाँ मूवमेंट हुई वो क्या है? लो कंसंट्रेशन। तो अब मूवमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये हमारे पास सबसे इजी एग्जांपल है, डेली लाइफ की एग्जांपल है डिफ्यूजन की। आगे वो आपको डायग्राम के थ्रू एक और एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा है। 14.6 है उस फिगर में, डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर। डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ड्यूरिंग विच गैस पार्टिकल्स स्प्रेड आउट। अभी आपको देखें दो साइड दिखाई हुई है, वो कह रहा है इसके अंदर क्या है? गैस पार्टिकल्स हैं। गैस के पार्टिकल्स हैं, कौन सी गैस के? हाइड्रोजन गैस के। अब यहाँ देखें दो साइड बनाई हुई है, बीच में हमारे पास स्टॉप क्लॉक क्लोज लगाया हुआ है। ठीक है, स्टॉप कॉक लगाया हुआ है, वॉल्व कह लें आप इसे। ठीक है, स्टॉपर कह लें, कुछ भी कह लें। एक साइड है हमारे पास हाई कंसंट्रेशन है पार्टिकल की और दूसरी साइड बिल्कुल लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है। तो जैसे ये अभी स्टॉप जो कॉक है हमारे पास क्लोज है, जैसे स्टॉप कॉक हम ओपन करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। उसके बाद उस टाइम तक वो मूव करते रहते हैं जब तक दोनों साइड हमारे पास नियरली या मोस्टली, यानी कि बिल्कुल तो नहीं होगा, मोस्टली इक्वल अमाउंट ना हो जाए, दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या है? डिफ्यूजन। और ये तब तक होती रहती है तब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स आपस में बैलेंस ना हो जाए। द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन गैसेस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। अब काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ कर आए हुए हैं। ठीक, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी हमारे पास क्या थी कि गैस मॉलिक्यूल हैं, रैंडमली मूव करते हैं और उनकी उस रैंडम मोशन की वजह से ही हम उनकी सारी प्रॉपर्टीज़, उनका एक्सपैंड होना, ठीक है, उनकी डेंसिटी, उनकी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। जितनी भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सबको हम उनके ज़रिए स्टडी कर सकते हैं। तो इसी तरह गैस पार्टिकल्स की रैंडम मोशन के थ्रू हम डिफ्यूजन को स्टडी कर रहे हैं। तो इसीलिए किसके हेल्प से हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस पोजेस सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की, पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से होती है, मोशन की वजह से होती है। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो जितने भी पार्टिकल्स हैं ना, कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो उनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज होती है। सिंस हाइड्रोजन इज लाइटर देन ऑक्सीजन, इट्स मॉलिक्यूल विल मूव फास्टर देन ऑक्सीजन एट गिवन टेम्परेचर। तो मॉलिक्यूल्स, यानी कि अगर आप डिफरेंट गैसेस भी ले लें तो दोनों के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी? एवरेज। अब वो कह रहे हैं अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें
दोनों के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी एवरेज है, सेम टाइप की है। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगी, जल्दी जल्दी रैपिडली मूव करेगी और ऑक्सीजन क्या करेगी, स्लोली मूव करेगी। रीज़न क्या है आपके पास कि हाइड्रोजन क्या है, लाइटर है, किससे, ऑक्सीजन के। द रेट एट विच हाइड्रोजन गैस विल डिफ्यूज इज थस मच फास्टर दैन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। अब इसीलिए वो लाइटर है तो हाइड्रोजन का डिफ्यूज होने का, डिफ्यूजन का जो रेट है वो ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा क्या है, फास्ट है। क्यों फास्ट है, क्योंकि उसका वेट, अब वो हाइड्रोजन लाइटर कैसे है आपके पास ऑक्सीजन से, अब ये इसका मैस की वजह से बताया हुआ है। हम पढ़ कर आए हैं ना, H2 का अगर आप मैस निकालेंगे, मैस कैसे निकालते हैं, इसका जो टू मालिक्यूल्स हैं हमारे पास, यहाँ मालिक्यूल्स में टू आइटम्स हैं हाइड्रोजन के, टू मल्टीप्लाई इसका मैस नंबर क्या है, 1, तो हाइड्रोजन का मैस क्या हो गया, 2। अब ऑक्सीजन का निकाल लें, O2, यहाँ भी टू एटम्स हैं ऑक्सीजन के, 2 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का जो हमारे पास मैस नंबर है वो क्या होता है, 16, 16 मल्टीप्लाई। अब देखें इसका मैस हमारे पास क्या आया है, 2 ग्राम मोल इनवर्स 1, और ऑक्सीजन का क्या है, 32। तो इसीलिए हमारे पास हाइड्रोजन जल्दी से डिफ्यूज़ कर जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि वो लाइटर है ऑक्सीजन से। ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होता जाएगा। अब दोनों, दो गैसेज हैं, दोनों मूव कर रही हैं, ठीक है, नॉर्मल, वो डिफरेंस तो आ गया ना आपके पास, अभी हमने डिस्कस किया है मोलर मास का, कि जो लाइटर होगी वो तेज़ी से डिफ्यूज़ करेगी, और जिसका जो मैस है वो हैवी होगा वो क्या करेगी, थोड़ा लेट डिफ्यूज़ करेगी। तो अब वो कह रहे हैं अगर एक और इफेक्ट आप चेंज करें कि जो टेम्परेचर आपने कांस्टेंट किया था, अब आप उसे क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें, तो दोनों के जो गैस मालिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट भी क्या हो जाएगी, रैपिड हो जाएगी। उसके मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। वो जल्दी जल्दी मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, दोनों पहले से तेज़ी से मूव करेंगे और दोनों का डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज़ होगा। ज़्यादा इंक्रीज़ किसका हो जाएगा, जिसका मैस क्या है, हैवी, जिसका, सॉरी, लाइट है। अब जिसका मैस हमारे पास लाइट है वो ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ करेगी एज़ कम्पेयर टू जिसका मैस आपके पास क्या है, हैवी। जो हैवी है वो लेट डिफ्यूज़ करेगी, जो लाइट है वो क्या करेगी, जल्दी से डिफ्यूज़ करेगी। अब आपके पास ये एक और एक्टिविटी दी हुई है 14.2, इसमें आपको एक्सपेरिमेंटली वो थोड़ा सा क्लियर कर कर बता रहे हैं कि कैसे गैसेज हैं वो तेज़ी से डिफ्यूज़ करती हैं। देखें, समझते हैं इसे। डिफरेंट गैसेज डिफ्यूज़ एट डिफरेंट रेट्स। अब वो डिफ्यूजन का, जैसे अभी हमने पढ़ा, जो लाइट दो को कंपेयर कर रहे थे, तो हाइड्रोजन लाइट था, ऑक्सीजन हैवी था, तो हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन चेंज है, ऑक्सीजन का चेंज है। हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है लाइट होने की वजह से, और जो ऑक्सीजन है उसका क्या है, स्लो है, कम है। ठीक है। अब आपने क्या करना है ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए, 2 कॉटन प्लग्स सॉक्ड इन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड अमोनिया सॉल्यूशन आर इंट्रोड्यूस इन ओपन एंड्स ऑफ अ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब। अब यहाँ आपको डायग्राम में नज़र आ रही है, एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब है, इसके दो साइड्स हैं, दो पोर्स हैं, दोनों क्या हैं, ओपन है। अब आपने कॉटन प्लग्स ले लेने हैं, ठीक है। कॉटन रुई को कहते हैं ना, रुई से बने हुए, ठीक है, थोड़ी थोड़ी रुई के गोले टाइप से ले लेना है, और उन्हें किसमें, सॉक्ड यानी कि डिप कर लेना है, भिगो देना है, किसमें, सोडियम क्लो, एक को हाइड्रोजन क्लोराइड में और दूसरे को किसमें, अमोनिया के सॉल्यूशन में। फिर आप क्या चेंज नोट करेंगे, द टू गैसेस प्रोड्यूस वाइट डेंस। अब देखें, एक को एक साइड लगा देंगे और दूसरे को दूसरी साइड। यहाँ आपने क्या लगा दिया, अमोनिया का प्लग लगा दिया, और यहाँ किसका लगा दिया आपने, हाइड्रोजन क्लोराइड का लगा दिया। ठीक है। The two gases produce white dense fume of ammonium chloride at the point at which they meet in the tube। अब देखें, दोनों ने जब रिएक्शन किया, अब आपके पास क्या था, हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया था। ठीक है। दोनों ने जब रिएक्शन किया तो हमारे पास यहाँ क्या बना है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, अमोनियम का NH4 होता है, Cl। आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। नाइट्रोजन 1, 4 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, ठीक है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड आपके पास बना है। अब जब यहाँ पर हमारे पास एक साइड अमोनिया था, एक साइड हमारे पास क्लोरीन था, दोनों के जो सॉफ्ट कॉटन थे वहाँ से दोनों के फ्यूम्स थे, उन्होंने निकलना शुरू किया। तो यहाँ पहुँचकर देखें, आपको ये डेंस सा वाइट एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पहुँचकर दोनों ने रिएक्शन कर लिया। रिएक्शन के नतीजे में आपके पास क्या बना है, अमोनियम क्लोराइड। एट द पॉइंट एट विच दे मिट इन द ट्यूब। अब यहाँ पर दोनों मिले हैं, यानी कि यहाँ से अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड इस पॉइंट पर आकर मिले हैं और इन्होंने क्या बनाया, अमोनियम क्लोराइड। HCl molecule travel a distance 40.5 centimeter while the ammonium molecule cover 59.5 centimeter in the same direction।
अब वो कह रहे हैं कि हमने टाइम दोनों को सेम दिया है। यहाँ से अमोनिया ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 59.5 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 40.5 सेंटीमीटर। अब सेम किसका डिफरेंस है, यानी कि जो हमारे पास अमोनिया है उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, और जो हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है उसने डिस्टेंस जो कवर किया है वो क्या है, लेस है। अब रीज़न क्या है, सेम वही कि जो लाइट होगा वो जल्दी फास्ट फास्ट मूव करेगा, और जो हमारे पास हैवी होगा वो क्या करेगा, लेट मूव करेगा। हम दोनों का मैस है वो निकाल के देख लेते हैं। अब देखें NH3, नाइट्रोजन का क्या होता है 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 इंटू 1, 14 + 3 17। अब आप निकाल लें HCl का, हाइड्रोजन का 1 होता है, अमोनिया क्लोराइड का होता है 35.5, 36.5। अब आप देखें ये क्या है, लाइटर है अमोनिया, इसका मैस कम है और इसका मैस क्या है, ज़्यादा, तो ये क्या है, हैवी। ठीक है, इसीलिए हमारे पास अमोनिया ने जल्दी से डिफ्यूज़ किया और हाइड्रोजन क्लोराइड ने, मतलब उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया और उसने कम डिस्टेंस कवर किया है सेम टाइमिंग में। थस अमोनिया डिफ्यूज फास्टर, अमोनिया तेज़ी से डिफ्यूज़ हुआ है देन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बिकॉज इट इज़ लाइटर देन द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ इसी से रिलेटेड ना कोई चेक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं कुछ, ये देखें, which gas among the following will diffuse at the fastest speed and which will diffuse at slowest speed under similar condition of temperature and pressure। कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, दोनों को क्या कर दें, फिक्स कर दें अगर दोनों को, तो कौन सी जो गैस है वो जल्द से डिफ्यूज़ करेगी। अब आपको तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, मैस निकालना पड़ेगा। मोलर मैस निकालने के बाद हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सी गैस तेज़ी से डिफ्यूज़ करेगी। चले निकालते हैं। देखिए NO2 H2S SO2। ठीक है, सबसे पहले तो आपको उनके मैस नंबर पता होने चाहिए, वो ही पता होंगे तो आप इजीली मोलर मैस निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते। नाइट्रोजन का हमारे पास क्या होता है 14, ठीक है, प्लस 2 एटम्स ऑक्सीजन के 2 इंटू ऑक्सीजन का क्या होता है 16, 14 + 16 मल्टीप्लाई 2 था 32 हो गया, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 46 आया। ठीक है, अब यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम थे, 2 इंटू क्या कर देंगे 1 + 32। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा 2 + 32 34। अब यहाँ हमारे पास क्या है, सल्फर का 32 + 2 इंटू 16, 32 + 32 क्या हो जाएगा 64। अब आप देखें सबसे लाइट कौन है, 46 है, 64 है, 34, यानी कि हाइड्रोजन जो सल्फाइड है उस गैस ने हमारे पास सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, सबसे फास्टर डिफ्यूजन की होगी। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने और लास्ट में सल्फर डाइऑक्साइड ने। तो हमारा आंसर सबसे तेज़ी से डिफ्यूज़ किया हाइड्रोजन सल्फाइड ने नंबर 1 पर, नंबर 2 है नाइट्रोजन का और नंबर 3 है सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी से आप बताएं व्हाई डज अमोनिया गैस डिफ्यूज फास्टर देन द हाइड्रोजन क्लोराइड। ये देखें अभी अभी हमने यहाँ पढ़ा है द अमोनिया डिफ्यूज फास्टर देन द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बिकॉज इट इज़ लाइटर देन द हाइड्रोजन। ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी हमारे पास है जब टेम्परेचर हम कांस्टेंट कर देते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर दोनों के जो मालिक्यूल्स उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं दोनों के मालिक्यूल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, वो फास्ट मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जो हमारे पास डिफ्यूजन कौन सी गैस ज़्यादा करती है, जो लाइटर होती है। अब लाइटर क्या है अमोनिया, और जो हमारे पास हैवी है वो क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ लेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर आया, जो नेक्स्ट वीडियो आया आपको अच्छे से जल्दी से पता चल जाए और आपको टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हों। ये चैप्टर लॉन्ग के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं डेली आपको बता रही हूँ, इसीलिए कि आप हर क्वेश्चन को लॉन्ग के अकॉर्डिंग, शॉर्ट के अकॉर्डिंग अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अब कुछ क्विक चेक पीछे से रह गए हैं, वो मैंने 4 तक, ये 5 वाला तो मैंने करवा दिया है, तो वो भी मैं आपको करवा दूँगी। और एक्सरसाइज भी, हम ये लास्ट टॉपिक है हमारा, उसके बाद हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।